अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको जुम्मा मुबारक। सऊदी अरब वापस जाने का सबसे सस्ता पैकेज और सबसे मुनासिब पैकेज कैसे बनेगा, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और एक दो अपडेट्स हैं यूएई विज़िट वीज़ा के हवाले से और फ़्लाइट्स के हवाले से, टिकट्स जो सस्ती हो रही हैं उसके हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया में बहुत सारे लोगों की, तकरीबन 90% लोगों की जो छुट्टी थी वो 30 नवंबर तक वैलिड थी। जो गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली इसको अपडेट किया था, सऊदी हुकूमत ने इकामा भी और छुट्टी भी दोनों उन्होंने 30 नवंबर तक ऑटोमेटिकली सिस्टम में अपडेट कर दी थी, वो लोग जो कोरोना में फंसे हुए थे। अब क्या हुआ, 30 नवंबर तक बहुत से लोग नहीं पहुंच पाए सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि 14 दिन का क्वारंटाइन था और 14 दिन का क्वारंटाइन दुबई में करना था या किसी और कंट्री में करना था। तो लोगों को महंगी फ़्लाइट्स की वजह से या विज़िट वीज़ा ना मिलने की वजह से वो काम नहीं हुआ। तब लोगों ने छुट्टियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं, बहुत से लोगों की छुट्टियां बढ़ भी गई हैं। लेकिन ये सऊदी अरब जाने का सस्ता पैकेज कैसे बनेगा, कैसे लोग जा सके, क्योंकि 8-9 माह तो हो गए हैं लोगों को पाकिस्तान में, बल्कि ज़्यादा देर हो चुकी है कि वो पाकिस्तान में आके बैठे हुए फ़्लाइट्स खुलने का वेट कर रहे हैं और अभी तक फ़्लाइट शेड्यूल जो है वो उसकी समझ नहीं आ रही कि कब फ़्लाइट खुलेगी। और जो अभी तक हमें जो सोर्सेज से न्यूज़ मिल रही हैं कि नवंबर में भी फ़्लाइट्स खुलने की कोई उम्मीद नहीं है और दिसंबर में भी फ़िलहाल कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। जनवरी में जाके कोई उम्मीद बन रही है कि सऊदी फ़्लाइट्स जो हैं वो खुलेंगी। तो अभी वापस जाने का सबसे सस्ता पैकेज कैसे बनेगा? सबसे पहले आप किसी मुल्क का विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे, फिर टिकट लेंगे, उसके बाद वहाँ पे होटल और रिहाइश करेंगे। तो सबसे आसान पैकेज जो है वो दुबई का है, यूएई का। अगर आप यूएई का विज़िट वीज़ा लेते हैं, आपको 20,000 से लेके 22-23 हज़ार तक यूएई का विज़िट वीज़ा मिल जाएगा आसानी से अबू धाबी में। जब आप दुबई का विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे अबू धाबी का, तो कोशिश करेंगे साथ इकामे की कापी या नए वीज़ा वाले जो हैं वो अपने नए वीज़े की कापी साथ अटैच करें, ताकि उनका जो वीज़ा है वो स्पेशल कैटेगरी में वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा जो उनका है वो रेजिडेंसी सऊदी अरब की शो करके वीज़ा अप्लाई हो, उसमें रिजेक्शन का कोई चांस नहीं होता। अगर आप इकामे की कापी साथ लगाते हैं या फिर नए वीज़े की कापी साथ लगाते हैं तो 99% आपका विज़िट वीज़ा निकल आता है। विज़िट वीज़ा आपका आ गया, उसके बाद होती है आपकी टिकट। इस वक्त जो सबसे मुनासिब और सबसे सस्ती टिकट बन रही है वो कराची से शारजा और कराची से दुबई की बन रही है टिकट। कराची से शारजा आप 1 वे टिकट लें, यानी कि आप जाएं, फ़िलहाल सऊदी अरब यानी कि शारजा से जो सऊदीया का टिकट है वो आप फ़िलहाल ना परचेज़ करें। आप यहाँ से टिकट करवाएं कराची से शारजा की या कराची से दुबई का। वो टिकट आपको मैक्सिमम 40 या 42 हज़ार में चार्ज करेगा वापसी का टिकट शो करवा के, यानी कि वापसी का टिकट रिफ़ंड आप करवा सकते हैं या वापसी का टिकट आप शो करा सकते हैं। ट्रैवल एजेंट्स को पता है कि वो किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। वापसी का टिकट शो करवाएं, 20-22 हज़ार का आपका विज़िट वीज़ा आ गया और आपकी 40 से 45 हज़ार का टिकट आ गया। आप पहुंच गए दुबई के अंदर। अब जब आप दुबई में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि आप बाई एयर रियाज, दमाम, जद्दा का टिकट लें और वहाँ पे चले जाएं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप बाई रोड भी एंटर हो सकते हैं सऊदी अरब के अंदर। अगर आप 14 दिन वहाँ पे कंप्लीट करके बाई रोड एंटर हो जाएं तो बाई रोड आपका 20 से 25 हज़ार के दरमियान खर्चा आता है। यूएई के बॉर्डर से लेके सऊदी अरब में दमाम तक या रियाज तक का जो खर्चा आता है वो 20 से 22 हज़ार है। तो बड़ी ही आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ आप 90 से 95 हज़ार में सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट, तवक्कलनामा पे आपका स्टेटस इम्यून शो होना चाहिए, सेहती पे आप रजिस्टर्ड हों और मुकीम के ऊपर आप रजिस्टर्ड हों, तो आप बाआसानी, चाहे आपके पास नया वीज़ा है चाहे आपके पास इकामा है, आप इजीली सऊदी अरब में एंटर हो सकते हैं। ये बड़ा सस्ता पैकेज बन रहा है। आप अपने ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट करें, अगर वो आपको ये पैकेज नहीं देता तो फिर आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम भी आपके लिए पूरा पैकेज मैनेज कर लेंगे। इसके बाद आती है रिहाइश। रिहाइश आप यहाँ से पैकेज ना लेके जाएं, कोशिश करें कि वहाँ पे किसी दोस्त के पास स्टे कर लें। अगर दोस्त के पास स्टे नहीं हो सकता आपका तो आप चले जाएं खुद ही। आप वहाँ से जॉब अपना रिहाइश सर्च करेंगे तो आपको बड़ी मुनासिब और बड़ी सस्ती रिहाइशें यूएई के अंदर पहुँच के भी मिल सकती हैं। आपको बड़ी बमुश्किल 500 दिरहम से लेकर 700 दिरहम तक आपको रिहाइश, खाना पीना के साथ ही पैकेज आराम से मिल जाएगा। अगर आपके पास किसी की दोस्त वगैरह की या रिलेटिव की रिहाइश नहीं है तो आप आराम से ये भी कर लेंगे। ये बहुत सस्ते में पैकेज बनेगा। उसके बाद आते हैं दुबई की तरफ। एक तो पीआईए ने ऐलान कर दिया कि फैसलाबाद से दुबई और दुबई से फैसलाबाद जो है वो फ़्लाइट शेड्यूल को ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और इसके बाद जो अबू धाबी की गवर्नमेंट है इसने 5 साल की मल्टी एंट्री अनाउंस की हुई थी। अब दुबई की गवर्नमेंट यानी कि GDRFA ने भी 5 साल की मल्टी एंट्री अनाउंस कर दी हुई है सबके लिए।
पहले सिर्फ ICA में एप्लीकेशन सबमिट हो रही थी पाकिस्तानियों की, अब ये GDRFA में भी यानी कि दुबई में भी सबमिट हो सकती हैं। ये दुबई के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। और जो UAE के टिकट्स के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि टिकट्स कब सस्ती होंगी, तो पिछले मैंने 4-5 दिन में आपको बताया कि टिकट सस्ती हो गई हैं, परचेज कर लें। अब 1 दिसंबर के बाद ये टिकट्स महंगी होना शुरू हो जाएंगी, इसलिए मज़ीद टिकट सस्ती होने का वेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद आपको पता है कि UAE में सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं, क्रिसमस की, न्यू ईयर की, उसके बाद जनवरी की। तो अभी से आप टिकट परचेज कर लें, 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आप टिकट परचेज कर लें, आपको बहुत सस्ता टिकट मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।